हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कमिट किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इनवाइसिंग पे बिलिंग पे लेके आऊँगा, तो आज मैं एक इनवाइसिंग एक्सेल में बिलिंग कैसे करते हैं, इनवाइस कैसे बनाते हैं, सारे फॉर्मेटिंग्स के साथ और सारे फार्मूलेशंस के साथ मैं लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के लिए हम शुरुआत कहाँ करें। एक्सेल में कोई भी फॉर्मेट बनाना हो, कोई भी इस तरह की टेबल आती है, चाहे टैक्स इनवाइस हो या मतलब कुछ भी हो, कोई भी फॉर्मेट हो, अटेंडेंस शीट हो, एमआर शीट हो, कुछ भी बनानी हो, देखो शुरुआत कहाँ से करनी है आपको। शुरुआत यहाँ से नहीं करनी है जो आप फॉर्मेट में देख रहे हैं, पहले कंपनी नेम फिर उनका एड्रेस, नहीं, यहाँ शुरुआत नहीं करनी है। एक्सेल में हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, जहाँ पे ये आप फील्ड देख रहे हैं ना, ये जो फील्ड्स हैं, सीरियल नंबर, प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे क्या होता है ना, टेबल की हमको विड्थ मिलती है, उसके बाद हमको जो जरूरत पड़ेगी हम ऐड करते जाएंगे। तो ऊपर से हम कुछ जो है 6, 7, 8 रो छोड़ के यहाँ शुरू कर देते हैं। देखिए ये चीज़ यहाँ शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी फॉर्मेट आप बनाएंगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम ऊपर वाले रो में जाके, अब देखिए हमें चौड़ाई मिल गई कि हमारा जो टेबल बन रहा है वो ए से लेके एच तक बन रहा है। अब ऊपर वाले रो को हम क्या करेंगे, ए से लेके एच तक मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ऊपर कंपनी का नाम और एड्रेस लिखने के लिए। अब यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख देंगे, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कंपनी के नेम। ठीक है, अब इसी रो इसी सेल में आप कर्सर यहीं पे है, कर्सर अंदर रहेगा, आप अल्ट के साथ एंटर करेंगे, उसी में हम सेकेंड लाइन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे का एड्रेस डाल देंगे। तो अगेन अल्ट एंटर, अगेन अल्ट एंटर, यानी एक रो में, एक सेल में जितनी लाइन्स हमको लिखनी है उतनी अल्ट एंटर मारनी पड़ेगी। कुछ लोग अलग अलग रो में इसको बनाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। ये इजी तरीका। अब देखिए इसको हम एंटर मारेंगे, देखिए केवल कंपनी का नेम दिख रहा है। अब इस रो नंबर 1 को ना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे कि सारे हमारे कंटेंट दिख जाए। अब इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे, यानी इस सेल के अंदर डबल क्लिक करेंगे या F2 प्रेस करेंगे, इसमें कर्सर आ जाएगा। कंपनी नेम को सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करके बड़ा कर लेंगे। ठीक है, जैसा मतलब जिस साइज में आपको चाहिए। फिर इनका जो एड्रेस है इनको भी थोड़ा सा बोल्ड करके, या बोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे बड़ा कर देते हैं, शायद सही हो। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप देख लीजिए कि आपको जिस साइज में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो पट्टी है, ये वाली पट्टी, यहाँ पे जो पतली पट्टी दिख रही है फॉर्मेट में, तो इस रो को हम क्या करेंगे, पतला कर देंगे। ये हमने पतला कर दिया। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, माउस से करिए, कीबोर्ड से करिए। ठीक है, और इस पर हम एक कलर फिल कर देंगे, कोई भी कलर, जो भी कलर हमको चाहिए। सपोज ये कलर चाहिए, ये कलर कर देंगे। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे हम ये फॉर्म बना देंगे, क्या, इनवाइस नंबर। उसके नीचे आ जाइए, इनवाइस डेट, सॉरी टैक्स इनवाइस डाला ना, चलिए कोई बात नहीं, ये हमसे गलती हो गई। मान लो कि हमको यहाँ पे इस पट्टी के नीचे हमको यहाँ पे टैक्स इनवाइस चाहिए था, तो आप चारों लिख दिए। चलिए ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो अब ऐसे क्या करेंगे, ये भी चलिए सीख लेते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे ना, इन चारों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंटर हमारा माउस का है, ये जब हम इसके बॉर्डर पे ले जाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, केवल ले जाने से। इसको हैंगिंग पॉइंटर बोलेंगे। इसको पकड़ के ऐसे नीचे घसका देंगे, ये जगह हमारा, जगह नीचे ड्रैग कर देंगे, ये जगह हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमको टैक्स इनवाइस देना था ना, टैक्स इनवाइस दे दीजिए। यानी गलती भी हो जाए टेंशन नहीं। अब इसको क्या करिए, पकड़ के यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए, मर्ज एंड सेंटर करिए, बोल्ड करके बड़ा कर लीजिए जितना बड़ा आपको चाहिए। फिर उसके बाद नीचे भी इसकी पट्टी है, तो ये जो रो नंबर 4 है इसको पतला कर लीजिए। ठीक है, और ये जो कलर भरे थे ना, सेम वही कलर इसमें भर दीजिए। यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेलेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे इनवाइस नंबर, अब ये सब आ गया। ठीक है, चलिए इस पट्टी को भी आप कलर कर दीजिए, जो भी करना हो। ठीक है, इन सारे फील्ड्स को हम लोग बोल्ड भी कर देते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा हल्का कर दीजिए, मैं यहाँ से हल्का कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, और इनका भी यही कर देता हूँ। एक सेम कलर रहेगा तो ही अच्छा लगेगा देखने में। अब आती है मामला क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा। एक्सेल में चूँकि पेज के लेआउट्स नहीं दिखते, तो हमको पेज के लेआउट्स भी देखने का। ऐसा तो नहीं हम जो फॉर्मेट बना रहे हैं बस ऐसे बना दें, अब प्रिंट कल को करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाए। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, देखिए हम या तो ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बस करना है, क्लोज करना है, करके चले आना है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक ट्रैकिंग लग जाएगी, यानी आपका पेज यहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए ये कॉलम को अपने मुताबिक, अपने कंटेंट के मुताबिक आप छोटा बड़ा कर लीजिए। मतलब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ा चौड़ा चाहिए होता है, HSN कोड को आप थोड़ा पतला कर लीजिए, इतना चौड़ा क्या होगा। ठीक है,
HSN कोड को पर्टिकुलर इस केस में आप रैप टेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद सारे प्रोडक्ट सारी फील्ड को सेलेक्ट कीजिए, सेंटर करके मिडिल कर दीजिए। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या हुआ, पेज के बाहर आ गया। तो आप फिर जाइए वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, शो मार्जिन का। ये देखिए शो मार्जिन का। ठीक है, अभी शो मार्जिन पे जाके आप जिसे आप क्लिक करते हैं शो मार्जिन पे, ठीक है, तो ये देखिए मार्जिन आ गए। अब यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा इसको चौड़ा कर दीजिए, क्योंकि उतना हमको मार्जिन क्या होगा। ठीक है, अब ये बाहर नहीं जाएगा, अब एक्यूरेट हमको साइज मिल जा रही है। ठीक है, चलिए इतनी सी हो गई। अब क्या करना है वो देखते हैं ध्यान से और अच्छे से। ये जो आप देख रहे हैं टू नेम एड्रेस वगैरह, अब देखिए यहाँ पे जो इनवाइस डेट है, इनवाइस नंबर, ये कैलकुलेट करिए कितने सेल में है। तो आप क्या करेंगे कि इस प्रोडक्शन इनवाइस और यहाँ तक HSN कोड क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी तक, यहाँ तक हम क्या करना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि क्वांटिटी के कॉलम तक है। तो आप इन सब को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ तक, क्वांटिटी के कॉलम तक। ठीक है, और यहाँ पे मर्ज इन सेंटर के स्ट्रगल पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे जाइए और मर्ज एक क्रॉस कर दीजिए, मर्ज एक क्रॉस। अभी क्या होगा ना कि एक एक लाइन मर्ज हो गई, और अगर मर्ज इन सेंटर कर केवल करते हैं तो वो सिर्फ एक बार मतलब 4 बार आपको करना पड़ेगा, और कंटेंट भी सेंटर में आ जाएगा। हमको सेंटर में रखना नहीं है, इनको हमको बोल्ड कर देना है, बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा है 2, नीचे है नेम, उसके नीचे है एड्रेस, उसके नीचे है GSTN, ठीक है, इनको भी आप बोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सेमी कॉलम साइन लगाना भूल गया, F2 करके मैंने लगा दिया। तो ये चीज़ आपकी ऊपर की तैयार हो गई। अभी आपको क्या करना है वो देखिए। अब यहाँ से हम अपना सीरियल नंबर वगैरह तैयार करेंगे। मान लीजिए हमने कोई कंटेंट कोई प्रोडक्ट बेचा, तो उसका सीरियल नंबर थोड़ा पतला कर देते हैं, थोड़ा सा हमको ये बड़ा लग रहा है, ये काफ़ी इतना। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर वाले एक डाल दिया। प्रोडक्ट कुछ भी हो, सपोज हमने मॉनिटर बेचा, उसका HSN कोड जो भी हो, आप जहाँ काम करेंगे वहाँ मिल ही जाएगा। हाँ, क्वांटिटी मान लीजिए हमने 2 मॉनिटर बेचा, रेट उसका मान लीजिए 4200 रुपया हो, तो हमने रेट डाल दिया। ठीक है, अभी हम केवल रेट और क्वांटिटी डाल दे रहे हैं। ठीक है, इनको क्या कीजिए आप कि नंबर 2 कुछ मतलब बना लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से। मान लो हमने प्रिंटर दे दिया, प्रिंटर का बिल मतलब बिल में प्रिंटर किसी बंदे ने लिया, सपोज करो उसका HSN कोड भी हो। ठीक है, हमने 1 पीस प्रिंटर बेचा, इसका दाम है 9800 रुपये। नहीं, ऐसा करते हैं ना 4 पीस बेचते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तीसरा करते हैं, मान लिया हमने स्कैनर बेच दिया, हमारा हार्डवेयर शॉप है सपोज, कुछ भी मतलब इसका जो HSN कोड होगा, HSN कोड हर प्रोडक्ट का आपको मिलती है, जो GST विभाग से मिलती है, वो आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट का HSN कोड मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप इजीली गूगल से सर्च कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का HSN कोड क्या हुआ। ठीक है, खैर, तो आप यहाँ पे अब जैसे स्कैनर मान लीजिए कि 6 पीस स्कैनर कर दिया हमने 3400 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि ये हमने कंटेंट डाल दिया। ठीक है, हम फॉर्मेट भी बना रहे हैं, कंटेंट भी डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे क्या है, नीचे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसको भी हमको तैयार करना है। ठीक है, तो लगभग इसमें 19 रो हमको दिख रहा है, मतलब A4 साइज के हिसाब से इसको बनाया गया है, इसलिए मैं उसको सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक है हमारा। अब यहाँ पे इस रो में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टोटल लिख रहे हैं। टोटल कहाँ आएगा, टोटल आएगा टैक्सेबल वैल्यू में, लास्ट वाले सेल में, कॉलम में। तो हम यहाँ से यानी A29 से G29 तक सेलेक्ट करेंगे, मर्ज इन सेंटर करेंगे, बोल्ड करेंगे, राइट अलाइनमेंट कर देंगे। ये हमारा टोटल यहाँ पे इसके बगल में यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा कि जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है ये कितने सेल में है। मैं देख पा रहा हूँ 3 सेल में, आप कैलकुलेट करके देखिएगा यहाँ से यहाँ तक है। तो बस 3 सेल सेलेक्ट कीजिए, मर्ज इन सेंटर करिए और यहाँ पे लिखिए अपना टोटल इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, उसके बगल में देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, तो 1 2 3 4 सेल है, यहाँ से 1 2 3 4 सेल तक फिर मर्ज कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। ये सेल्स आपको कैलकुलेट करके
मर्ज करने हैं। बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं कि आप समझिए कि बहुत टिपिकल काम है, बहुत इजी होता है। टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स या टोटल अमाउंट विदाउट टैक्स, इन दोनों को हमने क्या किया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं, इस रो को हमको क्या करना है, कलर करना है। ये हमने कलर कर दिया। नीचे आते हैं, नीचे यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये 4 सेल, वहाँ पे ये 6 सेल, हाँ 6 सेल, यहाँ पे 6 सेल क्या है, मर्ज है, एक में मिले हुए हैं। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पता चलेगा। आपको यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पे ऐड CGST लिखा हुआ है, वो 2 सेल में है। आपको 2 सेल यहाँ पे मर्ज करने पड़ेंगे। यही चीज़ें हैं, कैलकुलेट करके कोई फॉर्मेट बनाएंगे, सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको हाथ में रख के। बहुत इजी होता है, कुछ होता नहीं। ऐड कर दिया हमने, और यहाँ पे है CGST। ठीक है, उसके बाद है ऐड SGST। ठीक है, यहाँ पे परसेंट का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंट का साइन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसका परसेंटेज लिख देंगे जब बिलिंग करना होगा। तो ये हमारा फिलहाल फॉर्मेट तैयार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 ही सेल को मर्ज करके और यहाँ पे बैंक डिटेल दिया गया है। जब टेबल की चौड़ाई मिल गई तो टेंशन नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ये 4 सेल को मर्ज करके और ग्रैंड टोटल बनाया गया है। मर्ज कर दिए हैं, ग्रैंड टोटल, और ये राइट अलाइनमेंट में, यहाँ से हम राइट अलाइनमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को भी हम क्या कर रहे हैं, बोल्ड कर देते हैं, बैंक डिटेल्स और टोटल, ग्रैंड टोटल को, और ये इस पट्टी में भी फील कलर कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं। बैंक डिटेल के नीचे आप देखेंगे ध्यान से, अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 2 सेल को मर्ज किया गया है, 2 सेल को। ठीक है, और 3 रो में है, तो ये हम 3/2 का टेबल सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर देंगे। ये मर्ज अक्रॉस हो गया, और यहाँ पे हम कर देते हैं बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक IFSC कोड, बस ये 3 है। उसके बाद इसके बगल में देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 सेल को मर्ज किया गया है। तो 3/3 का हम यहाँ पे देखिए, 3/3 का हमने टेबल सेलेक्ट किया और मर्ज अक्रॉस कर दिया। आप चाहें तो 1/1 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमको लिखना होगा कि कौन सा बैंक डिटेल कौन सा नहीं। उसके बाद आप बगल में आते हैं इसके। ठीक है, और ध्यान से आप देखते हैं कि इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे आपका है टर्म्स एंड कंडीशन, और इसमें कोई सेल्स हमको नहीं दिख रहा है, ये एक ही सेल है। ठीक है, बस इसकी विड्थ आपको देखनी है कि यहाँ तक आया हुआ है, यानी कि CGST के नीचे तक। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को CGST के नीचे तक, यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मर्ज कर देंगे, फिर लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे, और इस टेबल को, इस रो को हम क्या करेंगे, चौड़ा कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इसको हम ऊपर कर देंगे टॉप पे, ये चला गया। ठीक है, उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए ग्रैंड टोटल के नीचे से पूरा, और ये पूरा इतना, ये आपका हो रहा है 3 रो और 4 रो और 3 सेल्स हो रहा है। इसको मार्जिन सेंटर कर देंगे। ठीक है, इसको भी टॉप कर देंगे, और ये सेंटर अलाइनमेंट में ही लिखा हुआ है, जो भी लिखा है हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। अल्टरनेटिव मार दीजिए, टेक्स्ट ऐसे भी करना होगा, एक और मार दीजिए, बीच में आ जाए, और यहाँ पे हो जाएगा ऑथोराइज्ड सिग्नेचर। ये देखिए आपका आ गया। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, जो भी यहाँ पे मांगेगा। ठीक है, अब नीचे देखिए एक रो और आ गया लास्ट, वह है कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, और ये जो है मर्ज है लास्ट तक, ए से लेके H तक मार्जिन सेंटर किया, बोल्ड किया, हाँ सही है, और कलर डाल दिया।
ओके गाइस, तो ये अभी हमारा ये तैयार हो गया। अभी हमको ये सीरियल नंबर हम इरेज कर देंगे, जो हमको नहीं ज़रूरत है। हम इसको लिखे थे केवल कि हमको पता चले कि हमारा टेबल कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा टेबल तैयार हो गया। नीचे आप देखेंगे अभी भी A4 साइज़ के हिसाब से हमारे पास इतना जगह खाली है। तो आप चाहें तो किसी रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। यानी हमको A4 को मेंटेन करना भी, इधर हमारा A4 पे यहाँ पे भी है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा उन समूह को बड़ा कर सकते हैं, डिस्काउंट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, जगह है अभी, ठीक है। अभी हमारा टेबल तैयार हो गया। फाइनली क्या करना है वो देखते हैं। तो फाइनली आपको टेबल पूरा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे टेबल एंड बॉर्डर पे जाके और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्वांटिटी है आपका, क्वांटिटी को हम सेंटर करते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखा आप, अब हमने ये जो पट्टी बनाई थी ना, ध्यान से आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखिए जो पट्टियों के बीच में ये सेल्स दिख रहे हैं। तो इसका सलूशन क्या है, ये हमको शुरू में करना चाहिए था, ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट कीजिए और मार्जिन सेंटर कर दीजिए, इनको भी सेलेक्ट करिए, तो बीच में वो डॉटेड नहीं दिखेंगे, राइट। और कहीं है, और कहीं नहीं है, ये देखिए। तो हमने देखिए टेबल डालने से ये हुआ कि हमने जो काउंट कर करके जो हमने सेल्स को मर्ज करे थे, यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है। तो जब हम टेबल वाटर करेंगे ना, तो वो हमारे मर्ज के हिसाब से, अदरवाइज देखिए यहाँ पे रो आ जाता, एक लाइन्स आ जाती, जैसा अभी देखिए इस पट्टियों में आ गई थी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया, जैसे था हमको, जैसे मिला था वैसे हमने तैयार कर डाला। यहाँ पे एक गलती और हो गई है, देखिए ये जो 2 लिखा है, ये जो है आपस में मर्ज होने चाहिए, तभी तो हम किसी का नाम लिखेंगे। तो इसको एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर डालिए और यहाँ से मर्ज क्रॉस कर दीजिए, ये देखिए सबका हो गया। यानी अगर आपने मर्ज करने में कोई मिस्टेक भी हुआ है और जैसे ही आप ऑल बॉर्डर करेंगे वो तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है, तुरंत दिख जाएगा। तो ये हमारा टेबल फॉर्मेट तैयार हो गया। अब चलते हैं किस बिलिंग के लिए जो हमको फार्मूलेशन करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट वही जो हमने बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला में पढ़ा हुआ था स्कूलों में, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी क्या है, पहले आइटम का है D10 में है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप माउस से ही आप चाहें तो डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दीजिए क्वांटिटी पे, देखिए D10 अपने आप आ गया। मल्टीप्लाई और फिर रेट पे माउस से ही क्लिक कर दीजिए, E10 आ गया। आपको याद भी नहीं करना किस सेल में है, आप वहाँ जाकर माउस कर्सर ले जाइए, एंटर मार दीजिए, तो ये देखिए इसका अमाउंट आ गया। फिर इस पर सेल पॉइंटर ले जाइए और इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, सबका आ गया। डिस्काउंट की बात करें, सपोज करिए कि हमको 2% डिस्काउंट देनी है, सपोज फ्लैट तीनों पे देनी है, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे, अमाउंट का ही ना 2% होगा, फिर तो अमाउंट पे 2% मल्टीप्लाई बाई 2%, ठीक है। अगर सब पे 2% देना है तो हम फिर इस पर सेल पॉइंटर लेकर डबल क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, सबका निकल जाएगा। अलग अलग होगा तो आपको अलग अलग फार्मूला, मान लो कि स्कैनर पे 4% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू करेंगे और स्कैनर का अमाउंट और मल्टीप्लाई बाई 4% कर देंगे, डिस्काउंट हो गया। अब आगे टैक्सेबल वैल्यू क्या, तो अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जो आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वल्स टू फिर वही चीज़, अमाउंट पे क्लिक करेंगे माइनस डिस्काउंट पे, ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई, डबल क्लिक करिए, इसका अमाउंट आ गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं टोटल पे, यहाँ पे हमको टोटल आना है। टोटल माने इन तीनों का टोटल, तो बहुत इजी है, या तो आप इक्वल्स टू करिए और एक एक सेल पे क्लिक करिए, प्लस करते जाइए, ठीक है। तो एंटर मारिए, ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू आ गई। या एक तरीका है, ऑटो सम आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जो सिग्मा साइन है, आप जिस सेल में आपको टोटल लेना है वहाँ पे सेल पॉइंटर ले जाके ऑटो सम करिए, एंटर मार दीजिए, वैल्यू आ गई, ठीक है। आप चाहें तो इन सबको ऐसे अप्लाई करके और यहाँ से आप करेंसी सिंबल ले सकते हैं, करेंसी में आ जाए, ठीक है। आप चाहें तो इस वैल्यू को थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, भाई टोटल है, थोड़ा सा ज़रा से चाहें तो बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब बात आ जाती है टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स। टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले अमाउंट कितना है, 2,42,000, ये वही तो टोटल आया ना। फिर अब मान लो कि GST है, यहाँ पे हम मान लो रेट लिख देते हैं, उसी के लिए हमने एक सेल छोड़ा हुआ है, अदरवाइज इसको भी मर्ज कर देते, ठीक है। तो मान लो GST हमको, सपोज करो कि इस पर हमको 12% लगानी है, मतलब हमको तो अपने मन से तो लगा नहीं सकते ना। तो अगर मान लो 12% GST है इन प्रोडक्ट्स पे, तो उसका आधा आधा दोनों में लगता है। 12% है तो CGST हो जाएगा 6% और SGST हो जाएगा 6%। इन दोनों का आप मर्ज कर दीजिए, ठीक है, या लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, आप इसको हटा दीजिए, आप इसमें % लिख दीजिए और इसमें आप छेद कर दीजिए,
ठीक है। अब ये एक साथ दिखेगा दोनों, देखिए 6%, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब इसका कैसे निकलेगा, तो इस वैल्यू का, ठीक है, ये जो टोटल वैल्यू आई है, हाँ, इस वैल्यू का हम 6% निकाल देंगे। बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाई 6%, ठीक है। यहाँ से 6 लिया और परसेंट का साइन लगा दिया। लिसन, आप उससे 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से आप यहाँ से सेल से लिखेंगे, ताकि बाद में अगर 6 की जगह पे 9 भी हो तो हमको बार बार फार्मूला ना चलाना पड़े। एंटर मार दीजिए, तो इतना जो है टैक्स बन गया, ठीक है। इसका भी वही करते हैं, टोटल वैल्यू का 6%, ये देखिए दोनों का आ गया। यानी कि जो टोटल वैल्यू है ये ना ज़्यादा अमाउंट क्यों आ रहा है। अच्छा, ये 34,000 मैंने कर दिया, कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मैंने कहा इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों आ रहा है। चलिए, सारे अपडेटेड हो गए। अब क्या हुआ कि हमको टोटल अमाउंट मिल गया प्रोडक्ट का, फिर यहाँ दोनों का जीएसटी टैक्सेस मिल गए। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ग्रैंड टोटल हो जाएगा। तो इक्वल्स टू करिए, ठीक है, इसको ले लीजिए प्लस इसको ले लीजिए प्लस इसको ले लीजिए, ये देखिए ग्रैंड टोटल आ गया। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो हमारा इनवॉइस तैयार हो गया। अब एक यहाँ पे लोगो लगाना रह गया, तो क्या करना है, हमको इंसर्ट टैब में जाना है, पिक्चर पे जाना है, और यहाँ पे लोगो आप जहाँ भी रखे होंगे ढूंढ लाइए, और वहाँ से लोगो पे डबल क्लिक करिए। यहाँ पे लोगो आ गया, छोटा करिए, इसको लगा दीजिए, यहाँ से टांग कर यहाँ पे लगा दीजिए, कुछ नहीं। फिर कॉपी पेस्ट करके आप चाहें तो दोनों बगल लगाना चाहें दोनों बगल लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। ये हमने लोगो लगा दिया। ये लोगो लगाना बहुत ईजी है। हमारा बिल कम्प्लीटली तैयार हो गया। गैस, हमारा इनवॉइस फॉर्मेट्स और फार्मूलेशन के साथ एक साथ तैयार हो गया, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो रही है तो आप फिर जो है वीडियो को रिप्ले करके ज़रूर देखिएगा। तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।